शहर की जनता हमारी इस चीज़ से बहुत परेशान रही है। इन लोगों ने हमसे वादा किया था लिखित में कि जो भी सड़क टूटेंगी वो हम बना के देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं कोई नया तो नहीं हूँ, मैं तो इनका बेटा और इनका भाई, इनका भतीजा, जो भी कुछ हूँ इनके, मैं इनका ही हूँ। अगर ये मुझ पर विश्वास करेंगे तो मैं इनके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, नगर निकाय चुनाव के चलते इस वक्त गतिविधियां जारी हैं और मैं इस वक्त हूँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर, जहाँ की कुछ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं औरंगजेब अली, वो भी यहाँ मौजूद हैं। आज उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है, कैसी गतिविधि चल रही है और कैसी प्रक्रिया चल रही है चुनाव को लेकर। तो यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं। नमस्कार जी सबको। तो चुनावी प्रक्रिया के चलते आज आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर सभी पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं और मेरे साथ मौजूद हैं कुंवर औरंगजेब अली, जो कि समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व में भी चेयरमैन रहे हैं। इसके अलावा इस बार भी उन्होंने जंगली में सीट आने पर पर्चा भरा है। उनसे जानेंगे कैसा चल रहा है चुनाव, क्या चल रही है रणनीतियाँ। भाई साहब स्वागत है आपका, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो चंचल जी आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव नगर पंचायत का चल ही रहा है, ये आप सब लोगों को पता है। और इस चुनाव में हम पूर्व में भी चुनाव चेयरमैन रहे हैं, उसमें भी हमने अपने समय में काफ़ी काम करवाया था। और इस पंचवर्षीय में जो 2017 से 22 तक की जो पंचवर्षीय रही है, इसमें श्रीमती वीरवती देवी जी अध्यक्ष रही थी। उनके प्रतिनिधि के रूप में भी मैंने कार्य किया है। सबसे पहले जो कार्य किया है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में गौतम बुद्ध नगर में और भी तहसील हैं, नगर पंचायत हैं, नगर पालिका भी हैं, लेकिन कूड़े की जो सबसे बड़ी समस्या है, सब जगह रोडों पर इधर उधर पड़ा रहता है, लेकिन उसकी व्यवस्था और कहीं नहीं हुई, सबसे पहले जेवर में हुई है, जिसमें 18,000 करीब मीटर करीब जमीन हमने शासन प्रशासन के सहयोग से कराई है और उसकी बाउंड्री भी करा दी है, क्योंकि वहाँ के जो आसपास के जो किसान थे उनको बड़ी परेशानी हो रही थी पन्नी वगैरह पहुँचने से, उनके कृषि जो काफ़ी ख़राब हो रही थी, इसलिए हमने उसका बाउंड्री का कार्य कराया है। यहाँ अस्थायी गौशाला थी जो करा रखी थी, कभी भी वो हमें खाली कराने के लिए दबाव डालते थे नगर पंचायत पे, हमने उसे अस्थायी मतलब जो अपने शासन प्रशासन के सहयोग से जमीन उपलब्ध करा के जो व्यवस्था कराई है। और मैं समझता हूँ कि जिले में जो जैसी गौशाला हमारी जेवर नगर पंचायत में चली है, दूसरी जगह हमारे जिले में नहीं चल पाई। हमारे अधिकारियों ने भी कई बार मतलब जो उसका निरीक्षण किया और उससे उन्होंने सबको संतुष्ट हुए। जहाँ तक हमारे शहर के विकास की बात है, तो यहाँ 40 साल से जो नाले बने हुए थे जो ईंटों के, उनको सबको तोड़वा के जो बिल्कुल बेकार खस्ता हालत में थे, लीकेज थी, उसको हमने सीसी आरसीसी सब नालों को बनवाया है, क्योंकि शहर के नाले सही होंगे तभी शहर की व्यवस्था सफाई व्यवस्था सुचारू रहेगी। उसके बाद जितने भी कामयाबी कानीगढ़ी स्वास्थ्य ये जो हमारा जो हॉस्पिटल वगैरह है उसके लिए जो रास्ता है अभी सीसी रोड अभी जल्दी में बनवाया है। और एक इधर सल्यान महल्ले में जो खत्तीबान पुरानी टंकी के पास में एक सीसी ये डलवाया है, एक कानीगढ़ रोड पर डलवाया है। वहाँ मोहल्ला रावल पट्टी मानक चौक में वहाँ भी काफ़ी सड़क बनी है। इधर मगरेल रोड पर काफ़ी सड़कें बनी हैं और इधर स्वास्थ्य ये सरस्वती शिशु मंदिर की तरफ इधर भी सड़क बनी है और हमारे कोटेसरी रावतिया की तरफ सड़क बनी है। इधर दाऊजी में की तरफ जो इधर भी सड़क बनी है। मैं समझता हूँ कोई वार्ड ऐसा नहीं है जिसमें हमने विकास का कार्य नहीं हुआ हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की ये आवाज़ उठ रही थी कि भाई औरंगजेब अली एक ऐसा चेयरमैन है जो किसी का काम नहीं बिगाड़ता, लेकिन ये जो पिछले बार ये सड़कें टूटी जल निगम के पाइप डलने से, इसने थोड़ा सा लोगों को निराश किया, क्योंकि हर गली में सड़क तोड़ी है और वो रिपेयर नहीं हो पाई। तो क्या लगता है कि लोग हमारे शहर की जनता हमारी इस चीज़ से बहुत परेशान रही है, लेकिन सच्चाई है कि शासन प्रशासन के सहयोग से जल निगम को इसका टेंडर छोड़ा गया। जल निगम द्वारा इसका मतलब जो कार्य चल रहा है, इस संबंध में हमारे नगर पंचायत द्वारा मतलब जो कई बार अपने जो जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिलाधिकारी महोदय वगैरह को, उनको भी मतलब अवगत कराया।
पत्राचार भी काफ़ी किया, उन्होंने भी रिमांडर काटे, उन्हें अपने स्वयं बुला के उन्होंने भी मतलब जो उन्हें डाटा भी और लिखित में मतलब जो उन्हें टाइम दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब जो कार्य पूर्ण नहीं हो पाया, जिसमें कोरोना के भी 2 साल करीब उसमें संबंध खराब हो गई थी उस समय। और जब कार्य नहीं हो पाया तो हमारी तो हैंड ओवर ही नहीं हुई नगर पंचायत की। हमारे तो नगर पंचायत में जब ये कंप्लीट हो जाएगी, सारी टेस्टिंग वगैरह हो जाएंगी, लीकेज वगैरह बंद हो जाएंगी, तब ये मतलब जो हमें हैंड ओवर करेंगे, उसके बाद हम हमारा काम है देखने का। इन लोगों ने हमसे वादा किया था लिखित में कि जो भी सड़क टूटेंगी वो हम बना के देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। उसकी भी हमने सिर्फ पत्राचार शिकायत की जिलाधिकारी महोदय से, लेकिन अब कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण मतलब जो हम सड़क नहीं बना सकते थे, क्योंकि इनकी लीकेज के लिए ये जगह जगह खोदते हैं, इसलिए कुछ सड़कें मतलब जो नहीं बन पाई हैं। बाकी हमने काफ़ी सड़कें बनवाई हैं। और अब हम जो चेयरमैन जो पद के जो उम्मीदवार हैं और जो इसी उम्मीद से हम चुनाव लड़ रहे हैं कि अगर हमें सेवा का दोबारा से अगर जनता ने मौका दिया तो सबसे पहले हम जो जल निगम द्वारा जो कार्य चल रहा है सबसे पहले इसे देखेंगे। दूसरी समस्या ये है कि हमारे जो आसपास के सभी शहरों में सीवर लाइन की व्यवस्था है। हमारे यहाँ भी कई बार ये आ गया था शासन से भी, लेकिन वो अभी कार्य नहीं चला, तो वो सीवर लाइन का भी जो कार्य चलेगा वो भी कराएंगे। उसके बाद सारी चीज़ें जो शहर की जो सड़कें जो रह गई हैं उन्हें सब सीसी कराएंगे। ऐसा मैं मतलब जो आपके माध्यम से जनता को मतलब जो इसका वादा करता हूँ कि अगर मुझे समय में अगर सेवा करने का मौका मिला तो पूरे शहर की एक एक सड़क सीसी होगी। और जल निगम जो हमारे जो जल निगम द्वारा जो टंकी का जो कार्य चल रहा है ये भी पूर्ण होगा। इसके लिए हमें अब चाहे अपने शासन प्रशासन में कितना ही प्रयास करना पड़े। और बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे शहर में नहीं है, चाहे वो हमारे ये ठेली वाली वाले हैं, इनके लिए कोई स्थान नहीं है, और जो छोटी मोटी पार्किंग के लिए कोई स्थान नहीं है, जो 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है, जिसकी वजह से रोडों पर रोजाना दिक्कत के सामने करने पड़ते हैं। ये सब चीज़ें हमारे संज्ञान में हैं। ये हमारी जो लाइट वाइट की व्यवस्था हम जो कराते हैं सही जैसे होनी चाहिए वो भी नहीं है। बीच में मतलब जो सड़कों के बीच में जो डिवाइडर वगैरह जो डालने का जो वो थी, लेकिन बीच में हम कोरोना के समय चलते हुए समय नहीं मिल पाया, और शासन प्रशासन की तरफ से भी मतलब जो थोड़ी सी दिक्कत रही। बीच में तो ऐसी दिक्कत आ गई कि यहाँ का कर्मचारियों का वेतन ही निकलना भारी पड़ गया था। अब तो काफ़ी अच्छा पैसा मिला शासन से, लेकिन काम नहीं हो पाए, तो वो भी हमारे संज्ञान में है। ये ऐसी बहुत सारी शहर जो हमारे शहर की समस्याएं जो हमारे संज्ञान में है, और संज्ञान में इसलिए है कि हम चेयरमैन 5 साल खुद स्वयं रहे थे, अब प्रतिनिधि के रूप में काम किया है, तो इसलिए पूरी शहर की समस्या हमारे संज्ञान में है। और हम जो विश्वास ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलवाते हैं, मैं दिलाता हूँ कि हम इन कामों पर विशेष ध्यान देंगे, शहर की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और हमें समय पर मुझे अपने शहर के सभी समाज के लोगों से प्यार मिलता रहा है, विश्वास मत भी मिला है हर बार से, और आज भी ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि सबसे प्यार मिलेगा, सबसे वोट मिलेगा, और उनके वोट से जो ताकत मिलेगी उसका मैं बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं होगा। इनके समाजों के बीच में ही मैं मिलकर समाधान करेंगे और उनके द्वारा ही कार्य करेंगे। इसके अलावा जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है। जेवर इस वक्त एशिया के नक्शे पर दिखाई दे रहा है। जेवर की जो सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है वो है परिसीमन सीमा को लेकर, लाल डोरा बढ़ाने को लेकर, उसका आपने जिक्र नहीं किया। चंचल जी, अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया। ये हमारे जो परिसीमन का जो कार्य है ये हमने पूर्ण करा दिया था। 8 किलोमीटर जेवर का सारा एरिया हमने बढ़ा दिया था, और उसमें शासन से भी उसकी पूर्ण कार्रवाई हो गई थी, लेकिन किसी भी कार्य पूरा होने के पे सभी जगह मतलब जो उसमें आपत्ति मांगी जाती है, किसी को कोई आपत्ति हो, किसी को कोई परेशानी हो तो बताएं। उस संबंध में हमारे प्रमुख सचिव ने डीएम साहब को भेज दिए पत्रावली, और डीएम साहब ने एसडीएम साहब को भेज दिए। यहाँ से वापस जानी थी, पता ना अचानक मतलब जो क्या शासन प्रशासन पर ऐसी बात हुई कि जो आज तक वो पत्रावली हमारे एसडीएम ऑफिस में ही पड़ी हुई है, लेकिन वापस नहीं गई। मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बनने के बाद में वो पत्रावली जो हम नगर विकास पहुँचाएंगे और बहुत ही शीघ्र उसका गजट हो जाएगा। गजट तो हो चुका है, फाइनल गजट होना है, केवल आपत्ति का भी निस्तारण हमने करा दिया था। ये आप लोगों को मैं विश्वास करना कि कोई कार्य उसमें जो नहीं छोड़ा गया पूर्ण करा दिया। लेकिन अब मैं कह नहीं सकता कि शासन प्रशासन में मतलब जो कहाँ से किस तरीके को ऐसा दबाव आया जिससे कि वो कार्य मतलब जो बीच में रुक गया। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर हम अध्यक्ष बने तो हम सबसे पहले इन कार्यों को करेंगे। 3 दिन बाद चुनाव होना है, क्या कहेंगे जनता से? जनता से मैं यही अनुरोध करूंगा कि मैं
मेरा कार्य मुझे मतलब जो 30 साल से मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, शहर की सेवा कर रहा हूँ। 10 साल मैंने इस पद पर रहकर सेवा की है। 5 साल प्रतिनिधि के रूप में सेवा की है। तो मैं कोई नया तो नहीं हूँ, मैं तो इनका बेटा, इनका भाई, इनका भतीजा, जो भी कुछ हूँ मैं इनका ही हूँ। अगर ये मुझ पर विश्वास करेंगे तो मैं इनके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि सब पूरा शहर, सब समाज के लोग मेरा साथ देंगे। तो औरंगजेब अली ने अपने मन की बात आपको बताई, क्या कुछ विकास कार्य किए वो बताए, और भविष्य में क्या कुछ योजनाएं हैं दिमाग में चल रही हैं, क्या क्या विकास कार्य करेंगे उसके बारे में आपको बताया। देखते हैं क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। नितेश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।